नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान अगर कुछ बुरे कर्म करता है तो उसकी जो सज़ा है क्या हमें भगवान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक बुरे इंसान का कुछ बहुत ही अच्छे से वो ज़िंदगी जी रहा था, लोगों पर अत्याचार कर रहा था, बहुत सारे लोगों को उसने दुख दिया और एक दिन ऐसे इंसान का कुछ बुरा हुआ तो हम यही कहते हैं कि उसकी जो सज़ा है वो भगवान खुद उस इंसान को दे रहे हैं। तो ये जो बात है वो कहाँ तक सही है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सच है कि ये जो दुनिया है वो किसी एक महाशक्ति ने बनाई है। कुछ लोग उसको भगवान कहना पसंद नहीं करते, तो सुप्रीम पावर कहे, कुछ भी कहे, एक महाशक्ति, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, कुछ भी हम कह सकते हैं उसको, जैसे हमें ठीक लगता है। या फिर हम किसी एक विशिष्ट भगवान को मानते हैं, तो बहुत सारे लोग उस भगवान ने ही दुनिया निर्माण की ऐसे सोचते हैं, तो इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि हमसे ऊपर कोई एक महाशक्ति है और वो हमें चलाती है, ऐसे मानना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों, हम उस महाशक्ति ने, जैसे किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ, जो बुरा इंसान था, तो हमें यह लगता है कि उस भगवान ने ही उस इंसान को सज़ा दी है। तो ये जो बात है वो कितने हद तक सही है दोस्तों। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही है कि भगवान ही इस दुनिया में सारी जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व उनका ही है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे भी उनका ही उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर कोई एक बुरा इंसान है, उसने बुरे कर्म किए हैं, तो उस बुरे कर्म का फल भुगतना ये भी उस इंसान का एक कर्तव्य बन जाता है, उस आत्मा का। और इस वजह से उस आत्मा के सामने वो दुख आते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मैं 10वीं के परीक्षा में बैठा हूँ और उस 10वीं की परीक्षा को मैं पास नहीं हो पाया, मैं उसमें फेल हो पाया। हाँ, और बाद में आपको पता होगा कि मार्च की एग्ज़ाम होने के बाद अगर कोई फेल होता है तो उसकी एग्ज़ाम बाद में फिर से अक्टूबर को ली जाती है ताकि वो फिर से कोशिश करे और उस परीक्षा में पास हो सके। तो अगर मैं उस अक्टूबर की परीक्षा में बैठा, क्योंकि मैं मार्च के एग्ज़ाम में फेल हो गया था, अगर मैं उस अक्टूबर की परीक्षा में बैठा तो कोई मुझे ये बोलेगा क्या कि इसको जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो शिक्षक शिक्षा के जो मंत्री है उसने इसको परीक्षा में बैठाया है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। ये जो यंत्रणा है दोस्तों उसी तरीके से चलती है। जो शिक्षक मंत्री हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उसने सब कायदे कानून का वो मालिक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। वो एक कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म है, वो सारी देश को चला रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन सारी छोटी मोटी चीज़ें वही हमारे ऊपर डाल रहा है, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर हम एकदम दूर दूर देखने की कोशिश करें तो वो उसने ही ये सारी चीज़ें की है। अगर वो चाहे तो ये सारी चीज़ें बदल सकता है, लेकिन हमारे कायदे कानून में जिस तरीके से चीज़ें आ रही है उस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं। आप ऐसे सोचिए कि हमारे खुद के जो पिताजी है वो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर हमारे खुद का कोई एक अपना इंसान उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, तो ऐसे समय में वो हमारा जो दिक्कत है वो आराम से दूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो एकदम प्रामाणिक इंसान है, हम भी प्रामाणिक है और हमारा परमेश्वर भी प्रामाणिक है, ऐसे समय में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो यही चाहेगा कि तुम उस परीक्षा को दो। क्या है, ये ऐसी ही बात है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला कि 10वीं की परीक्षा में कोई फेल हो गया है, तो ऐसे वक्त में फेल होना क्या है कि हमने कुछ बुरा कर्म किया है। जैसे मैंने किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तो मेरी खुद की आत्मा ये चाहेगी, क्योंकि हर एक की आत्मा कहीं ना कहीं प्रामाणिक ही होती है दोस्तों। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो बहुत बार कभी एक्सेप्ट नहीं करती गलतियों को, क्योंकि वो बहुत ही नीचे गिर जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनमें विकास होगा, जैसे वो दुख को भुगतेंगे, जैसे वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब वो भी एकदम पूरी तरीके से एक अच्छी आत्मा ही बनते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। क्या है दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है, किसी अच्छे भी इंसान के साथ कुछ बुरा होता है, तो भगवान खुद आकर उसका कुछ बुरा कर रहे, ऐसी बात नहीं होती। हमारी जो आत्मा है वो बहुत सारे नियमों में बंधी हुई है दोस्तों। ये जो नियम है हमें नहीं पता, लेकिन ये हर एक आत्मा को उससे गुजरना ही पड़ता है। जैसे पृथ्वी पर मैं किसी पर हाथ नहीं उठा सकते डायरेक्टली। अगर मैंने हाथ उठाया रास्ते पे चल के किसी इंसान पर, तो मुझ पर केस हो सकता है, मुझे जेल में जाना पड़ता है। क्या है कि हम रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ नियमों से हम बंधे हैं, हम कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे आत्मा की भी बहुत सारे नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, किसी को दुख मत देना। सबसे दूसरा नियम, कहीं ना कहीं किसी का कुछ छीन मत लेना, कैसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारे बुरे कर्म बंधन बने। तो ऐसी चीज़ों का कहीं ना कहीं फल हमें भुगतना पड़ता है। तो वो जो फल है वही नियम है दोस्तों। उस तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी ही। तो इस बात का हमें कहीं ना कहीं इस बात से जवाब मिलता है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो भगवान ही उसका करते हैं, ऐसा नहीं है बुरा। हम एक नियम के तहत इस दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे सामने हमारे जो कर्म है या फिर हमारे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सुख और दुख को, हमेशा दुख की बात नहीं है कि हमारे सामने भगवान या फिर कुछ दुख ही लाते हैं। हमारे सामने जो भी सुख और दुख आते हैं वो हमारे कर्म बंधन से बहुत बार आते हैं। हमारे सामने जो सुख और दुख आते हैं वो हमें जीवन में किस तरीके से अभी आगे बढ़ना है उस तरीके से आते हैं।
कभी कभी बहुत सारे लोगों के सामने जो दुख आते हैं वो भी कर्म बंधन की वजह से नहीं आते। उन्होंने किसी का कुछ बुरा किया था इसलिए उनके सामने दुख नहीं आते, बल्कि उसलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन में उस दुख को भुगत कर आगे बढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसका एक अच्छा फल उनके आत्मा को मिलता है। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में बहुत ही आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है दोस्तों, तो इनको समझना होगा। हाँ, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो भगवान ही जानबूझ के कर रहे हैं, उनकी इच्छा हो रही है, ऐसे नहीं होता। सारी चीज़ें एक नियमित के तहत मतलब चल रही है और उसी तरीके से हमारे सामने सुख और दुख आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।